केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और पैर कटने का खतरा हो सकता है, क्योंकि मुझे डॉक्टर्स ने कहा था अगर आप सर्जरी कराने जाएंगे तो पैर कटेगा ही कटेगा। मुझे बहुत से डॉक्टर्स ने ये कहा था कि पीसीएल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन रहा है, तो जिसकी वजह से पैर हटाना पड़ सकता है। मेरा एक्सीडेंट हुआ था 3 अप्रैल को, और एक्सीडेंट में मेरे कट लगने की वजह से मेरे पैर की जो मेन आर्टरी थी, जो छोटी छोटी वेन्स होती हैं, वो टूट गई थी और एक मेन आर्टरी जो है वो ब्लॉक हो गई थी और मेरा मल्टी लिगामेंट विद मेनिस्कस टियर आ गया था, जिसकी वजह से हमने बहुत सारे डॉक्टर्स को कंसल्ट किया। दे टोल्ड मी कि केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और पैर कटने का खतरा हो सकता है और जिसके बहुत हाई चांसेस थे, सो दैट्स वाई हमने रिस्क नहीं लिया। हमारे कुछ नोन से और फ्रॉम यूट्यूब आई गोट टू नो दैट अबाउट मानू बोरा सर। फिर मैंने इनसे कंसल्ट किया, सर ने बहुत इजीली मेरे को कंसोल किया, मेरी काउंसलिंग की और बहुत अच्छी तरीके से मेरा केस हैंडल किया, क्योंकि मुझे डॉक्टर्स ने कहा था अगर आप सर्जरी कराने जाएंगे तो पैर कटेगा ही कटेगा। आपके नी डिस्लोकेशन हो गया था, उसके बाद आर्टरी ब्लॉक हो गई, आपको कुछ लोगों ने सर्जरी करने से मना कर दिया, उसका क्या रीजन था? उसका रीजन ये था, मेरे ब्लड लॉस होने की वजह से वेस्कुलर ब्लॉकेज हो गया था, तो जिसकी वजह से मुझे बहुत से डॉक्टर्स ने ये कहा था कि पीसीएल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन रहा है, तो जिसकी वजह से पैर हटाना पड़ सकता है। तो अगर पीसीएल की सर्जरी की तो पैर काटना पड़ने की नौबत आ हाँ, सकती है, इतना कॉम्प्लिकेशन आ गया था मेरी सर्जरी। आपके पीछे जो मेन आर्टरी थी वो ब्लॉक थी। वो ब्लॉक थी। तो और आपके कौन कौन से वो आपके एसीएल पीसीएल दोनों टूटे गए थे। बेसिकली मना इससे किया था क्योंकि जिस तरह का ब्लॉकेज था ना, तो हमने सीटीओ सारे डॉक्टर से बात की थी, सो उन्होंने कहा 10 मिनट में डिफ्लेट करो टूटने के। तो ऐसी सर्जरी नहीं हो सकती मैं 5 मिनट लगाऊं फिर डिफ्लेट, फिर लगाऊं फिर डिफ्लेट, वो सर वो बेटा पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल? उससे ब्लीडिंग और बढ़ जाती है प्रेशर लगने की वजह से। हाँ, आपके केस के अंदर टूटने की लग ही नहीं सकता था, तो बिना टूटने के में मल्टी लिगामेंटल सर्जरी करना बहुत लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। वो सर्जरी चालू करने बीच में छोड़ देते हो, यस सर, तो क्या जवाब देंगे, तो इसलिए मना कर देते। दूसरी जो कन्वेंशनल सर्जरी है उसमें पीसीएल में फ्लिप कटर यूज़ नहीं होता, तो पीछे आर्टरी डैमेज होने के चांसेस होते हैं। तो हमने आपकी बिना टूटने के एसीएल पीसीएल किया, दोनों इंटरनल ब्रेस किए। यस सर। और हमने फ्लिप कटर यूज़ किया ताकि आपकी आर्टरी की तरफ जाए नहीं हो पीसीएल छेद करते हुए। एक क्वाड्रिसेप्स से किया है पीसीएल, एक हैमस्ट्रिंग से किया है, हैमस्ट्रिंग से किया है, दोनों में इंटरनल ब्रेस लगाया है। अभी कितनी बेंडिंग आ गई, कितने दिन हो गए सर्जरी को? 23 डेज हो गए हैं। बेंडिंग आ गई है, लाइक टारगेट होता है 90 डिग्री, अराउंड 60 के आसपास आ गई है। तो है। रोज है ना ऐसे ऊंचे टेबल बैठा करो ताकि 90 रहे, और रोज खींचो अपना पाँव, और फिर एक्सरसाइज चलती रहेगी 6 महीने। पहले से ज्यादा बेटर लग रहा है, कॉन्फिडेंट फील हो रहा है। कॉन्फिडेंट तो दोनों लिगामेंट दोनों बनेंगे। थैंक यू सो मच सर, चलिए बेटा, बेस्ट ऑफ लक। यू सेव माय लाइफ। थैंक यू सो मच सर।